भगवान का यह महाराज 6 महीने तक चला। शरद पूर्णिमा की रात्रि को कन्हैया ने 6 महीने की रात बना दिया। जितनी गोपियां वहां आई हैं, भगवान ही सब गोपियों का भेष बना करके उन गोपियों के घरों में पहुंच गए और यह सब की सब ब्रजबालाएं 6 महीने तक इस महारास में शामिल होकर के नाचती रही, झूमती रही। रास के बाद में श्री सुखदेव भगवान ने कन्हैया को योगेश्वर कहकर के बुलाया। योगेश्वरेण कृष्णेना, बोले जो योगियों के भी ईश्वर हैं वही योगेश्वर हैं। देखो संत महात्मा जंगलों में रहते हैं, नारियों के समुदाय से दूर रह करके योगी बनते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हजारों गोपियों के मध्य में है, लेकिन उसके बाद भी इनके मन में थोड़ा सा भी विकार प्रकट नहीं हुआ, इसलिए भगवान को योगेश्वर कहकर के पुकारा गया। योगेश्वरेण कृष्णेना तासा मध्यो दयोर्दयो। उसके बाद में भगवान ने मथुरा में जाकर के कंस का वध किया। इस रास की कथा को हम लोगों ने सुना है। कई लोगों के मनों में जो भगवान की कथा को सुन करके जो भगवान की कथाओं में दोष दर्शन करते हैं, उनके लिए हम 1-2 बातें और स्पष्ट करें कि भगवान श्री कृष्ण है ईश्वर, वो हम हैं उस ईश्वर के अंश, हम लोग ईश्वर नहीं हैं। अब जो ईश्वर ने किया वो हम भी करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आजकल यह है कलयुगी मानो, बीच का कोई चक्कर है ही नहीं, सीधी भगवान से ही बराबरी होती है कि जो भगवान ने किया वो हम भी करेंगे। तो भैया 7 दिन के कन्हैया ने तो पूतना को भी मार दिया था, 7 दिन के कन्हैया ने तो जहर भी पिया था, तो 7 वर्ष के कन्हैया ने गोवर्धन को भी उठाया था। क्या ये हम लोग कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग ईश्वर नहीं है, उस ईश्वर के अंश मात्र हैं। वह सच्चिदानंद प्रभु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वह पूर्ण है, हम अपूर्ण है। एक उदाहरण से समझो, मानो हम लोग गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, खूब हमने डुबकियां लगाई गंगा मैया में, हर हर गंगे। स्नान करके बाहर आए तो मन हुआ कि घर में ठाकुर जी बैठे हैं, उनके स्नान कराने के लिए भी गंगा जल अपने घर ले चले। तो हम लोगों ने गंगा जल का एक लोटा भर लिया, वही गंगा जल का लोटा लेकर के हम घर आ गए। घर में आके देखा कि ताला लगा हुआ है, अब क्या करें? तो गंगा जल के लोटे को हमने बाहर रखा, जेब में हाथ डाल के चाबी ढूंढने लगे, ताला खोलने लगे। इतने में ही एक कुत्ता आया और लोटे में रखे हुए गंगा जल को जूठा करके भाग गया। अब बताओ, कुत्ते के जूठे जल से आप भगवान को स्नान करवाओगे? कोई नहीं कराएगा। लेकिन जिन गंगा जी से वह लोटा भर के लाए थे, उनमें तो रोज हजारों कुत्ते स्नान करते हैं। गंगा में हजारों सूअर अपनी गंदगी साफ किया करते हैं, फिर भी गंगा पवित्र है। क्यों? क्योंकि गंगा पूर्ण अंश है, गंगा पूर्ण अंश है। और हम जो लोटे में लेकर के आए थे वह गंगा जी का थोड़ा सा अंश था, इसलिए अपवित्र हो गया। गंगा पूर्ण अंश है, वो कभी अपवित्र नहीं होती। उसी प्रकार भगवान पूर्ण अंश है, भगवान
ना कभी अपवित्र होते, ना अशुद्ध होते, ना कभी उनकी बुद्धि बिगड़ती, ना कभी उनमें विकार आते। लेकिन हम उस पूर्ण ब्रह्म के छोटे से अंश हैं। हम तो लोटे के जल हैं। किसी कुत्ते ने मुंह मारा या पवित्र हो गया, किसी विकार ने हमको ग्रसित किया वो हमारे भीतर दोष आ गए, हम पूर्ण नहीं हैं। इसलिए हम लोगों में बुराइयां आ जाती हैं। हमारे प्रभु पूर्ण हैं, उनमें कभी कोई बुराई नहीं होती, नहीं होती। माया हम लोगों को दिन रात नचा रही है, लेकिन यही माया भगवान के चरणों की दासी है। वो मायापति है और हम माया के गुलाम हैं। कितना अंतर है। शांति से बैठ करके विचार करना कि जो माया हमें नचा रही है उसके पति से अपनी बराबरी कर रहे हैं। बोलिए राधे राधे। सुखदेव कहते हैं राजन, मथुरा में श्री राधा, मथुरा में कंस महाराज ने एक मेले का आयोजन किया। वो मेला देखने के लिए कृष्ण बलराम दोनों भाइयों को भी मथुरा बुलाने की योजना बनाई। देखो, मेला दिखाना तो एक बहाना है, वास्तव में तो मथुरा बुला करके इन दोनों भाइयों की हत्या करना चाहते हैं। तो अक्रूर काका को भेजा गया, बोले आप जाओ वो कृष्ण बलराम दोनों को लेकर के मथुरा आओ। अक्रूर जी तो पहले जाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन कंस ने भय दिखाया, बोले नहीं गए तो कन्हैया के पहले हम तुम्हें मार डालेंगे। तो फिर इनको जाना पड़ा। अक्रूर जी ने पहले तो नीलांबर पीतांबर धारी दोनों भाइयों के दर्शन किए, फिर कंस की पूरी योजना बताई कि कैसे कंस आपको मारने के लिए मथुरा बुला रहा है। भगवान ने कहा ये बात तुम हमारी मैया को मत बताना। मैया को अगर मालूम लगा कि कंस हमें मारने बुला रहा है तो हमारी मैया हमें कभी मथुरा नहीं जाने देगी। दोनों भाई दौड़े दौड़े नंद बाबा के पास में गए। बाबा बाबा हम मेला देखने जाएंगे काका जी के संग। तो नंद बाबा ने कहा भैया कैसा मेला लगा है। अक्रूर जी ने बहुत सुंदर मेले का वर्णन किया। तो नंद बाबा ने कहा कि हमको भी मथुरा जाना है कंस का कर जमा कराने। तो कर भी जमा करा आएंगे और दोनों भाइयों को मेला भी घुमा लाएंगे। तो बाबा ने तो स्वीकृति दे दी, लेकिन मैया का मन डरा हुआ सा है। मैया को लग रहा है कि अगर मेरा कन्हैया मथुरा गया तो वह लौट के आने वाला नहीं है, वहीं रह जाएगा, फिर कभी नहीं आएगा। तो मैया तो बार बार मना कर रही है कि मैं नहीं जाने दूंगी कन्हैया को। मैया ने मना किया तो भगवान रोने लगे। कन्हैया ने कहा मैया तू तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती। भाई हमने इस वृंदावन के सिवा कुछ भी नहीं देखा। हमारा भी मन है कि हम भी मथुरा जाएं, मेला देखें। रो रहे हैं भगवान। तो मैया ने स्वीकृति तो दे दी, लेकिन भीतर ही भीतर यशोदा मैया डरी है कि अगर मेरा कन्हैया मथुरा गया तो फिर लौट के आने वाला नहीं है। और यही समाचार जब ब्रज की गोपियों को प्राप्त हुआ कि मथुरा से कोई अक्रूर आया है जो हमारे कृष्ण बलराम को हमसे दूर ले जाना चाहता है, तो सबकी सब यह ब्रजवालाएं, ब्रज की गोपियां रो रही हैं और रो रो करके कह रही हैं कि अगर हमारे कन्हैया चले गए तो हम किसके भरोसे रहें। अरे कृष्ण बलराम इस वृंदावन की दो आंखें हैं, आंखें ही ना हो
तो फिर यह जीवन कष्टमय हो जाता है। एक ने कहा वह नगर विधाता ने हमारे भाग्य में बिछड़ना ही लिखा होगा तो हम कर ही क्या सकते हैं। तो विधाता को भला बुरा कहने लगी। गोपियां कह रही हैं इस विधाता के मन में दया नहीं है। पहले यह विधाता हमारे मन में प्रेम भरता है, पर जिस प्रेमी से हम प्रेम करने लगती हैं तो बाद में यही क्रूर विधाता हमें उससे दूर कर देता है। विधाता के मन में बिल्कुल दया नहीं है। कभी अक्रूर जी को भला बुरा कहे। गोपियों ने कहा ऐसे गालियां देने से नहीं रुकेंगे। सबकी सब गोपियां उस रास्ते में आकर के खड़ी हो गई जिस रास्ते से भगवान के रथ को मथुरा जाना है। वो सबकी सब कन्हैया को रोकने के लिए कई कई प्रकार के प्रयत्न कर रही हैं। हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। मेला देखने के लिए मथुरा गए। कृष्ण बलराम अक्रूर जी के रथ में बैठ करके गए तो रास्ते में अक्रूर जी को थोड़ा सा भय हुआ कि छोटे छोटे से बालक कंस का कैसे सामना करेंगे। तो भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप अक्रूर जी को दिखाया कि काका जी आप भय रहित हो जाओ। 100 कंस अगर साथ में मिलकर भी आएंगे तो भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप निश्चित रहें। रथ में बैठ करके भगवान जब मथुरा पहुंचे तो सुंदर मथुरा शहर जब दिखाई पड़ा तो प्रभु के मन में यह भाव आया कि हम इस मथुरा को देखने जाएं। नंद बाबा ने कहा कि मथुरा शहर बहुत बड़ा है, यहाँ की गलियों में कहीं तुम रास्ता भटक गए तो वापस नहीं आ पाओगे, मेरे संग चलना। अभी आराम करो, कल मैं लेकर के जाऊंगा तो खूब मेला दिखाऊंगा। कन्हैया ने कहा बाबा लेकिन हमारा तो मन है कि हम आज ही जाकर के मथुरा देखें। दाऊ भैया ने कहा बाबा आप चिंता ना करो, मैं कन्हैया को लेके जाऊंगा, मैं बड़ा हूं, मैं इसे घुमा करके लाऊंगा। अब नंद बाबा ने विचार किया कि दोनों भाइयों का मन है तो रोकना नहीं चाहिए। कहा देखो जा तो रहे हो लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना, यहीं पास में ही घूम करके आ जाना, बाकी हम तुम्हें कल घुमाने ले जाएंगे। तो बाबा चले गए कंस के पास में कर जमा कराने। वो कृष्ण बलराम दोनों भाई अपने सखाओं को लेकर के मथुरा घूमने निकल गए। मथुरा के नर नारियों को जब पता लगा कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण की कथाएं तो खूब सुनी है कि वृंदावन में एक ऐसा लाला रह रहा है जिसने गोवर्धन उठा लिया, इसने अघासुर मार दिया, बकासुर मार दिया, धेनुकासुर मार दिया। संत महात्मा आकर के कहते थे कि वही वृंदावन के कन्हैया कंस को मारेंगे। तो लोगों को इंतजार था कि वृंदावन से कन्हैया मथुरा आए और इस कंस के अत्याचारों से हमें मुक्ति दिलाए। कई वर्षों से मथुरा के लोग कन्हैया के आने का इंतजार कर रहे थे। आज जब कन्हैया आए तो सब फूल वर्षा वर्षा करके कन्हैया का स्वागत कर रहे हैं। पुष्प बरसा रहे हैं, कन्हैया के ऊपर फूल फेंक रहे हैं। अच्छा पुष्प का एक नाम होता है सुमन, फूल को सुमन भी कहते हैं। वो सुमन का मतलब होता है सुंदर मन। मानो सुमन के रूप में अपना सुंदर मन ही कन्हैया को दे रहे हो। प्रभु इस मन को कंस ने बहुत दुखी कर दिया है, अब ये मन हमने आपको दिया, आप ही इस मन को सुखी बनाओ। जगह जगह कन्हैया का स्वागत हुआ। बोलिए राधे राधे। ग्राम के कुछ भक्तों ने इस कथा के लिए अपना सहयोग जमा करवाया है।
श्री विपिन भट्ट। श्री विपिन भट्ट 5 किलो गेहूं का जगह जगह कन्हैया का स्वागत हुआ। भगवान ने जाकर के सबसे पहले तो कंस के धोबी को मारा। ये भगवान को ही मारने के लिए आ रहा था डंडा लेकर के। कन्हैया ने एक थप्पड़ लगाया कि सिर धड़ से अलग होकर के जमीन पर ढड़क गया। इनका भी उद्धार हो गया। उसके बाद में प्रभु ने एक नामदेव जी पर कृपा करी, जिन्होंने भगवान के सखाओं के वस्त्र ठीक करके दिए। इन्हें भी प्रभु ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद में एक सुदामा नाम के माली मिल गए, जो भगवान के बड़े भक्त हैं, श्री सुदामा जी। लेकिन ये सुदामा जी दूसरे हैं। वो जिन सुदामा जी की कथा को कल हम लोग सुनेंगे, वो सुदामा जी दूसरे हैं। ये सुदामा नाम के माली हैं। ये मालाएं बनाते हैं और इनके हाथों से ही बनी हुई मालाएं कंस महाराज को प्रिय लगती हैं। इसलिए रोज माला बना करके कंस को माला पहनाने के लिए जाते हैं। इनका नाम भी सुदामा है। लेकिन जिनकी कथा को हम कल सुनेंगे वो सुदामा जी दूसरे हैं। हमारे गांव में जो कथा हो रही है, कल उसका आखिरी दिन है। कल इस कथा का विराम हो जाएगा। कल ही पूर्णा होती होगी और कल ही हम सब लोग विदा होकर के यहां से प्रस्थान कर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन्होंने 6 दिनों में अगर 1-2 दिन कथा नहीं भी सुन पाई हो, मानो 6 दिन भी कथा नहीं सुन, अगर ऐसे लोग भी 7वें दिन आकर के कथा को सुन लेते हैं तो पूरे 7 दिन कथा सुनने का फल प्राप्त होता है। वो जिन्होंने 6 दिन मन लगा के कथा सुनी हो, लेकिन 7वें दिन कथा सुनने नहीं आए, तो उन्हें कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जिन्होंने कथा सुनी है वो भी, और जिन्होंने कथा नहीं सुनी है वो भी, कल सब लोगों को कथा सुनने आना है। और आप सब लोग संकल्प लेके कथा सुन रहे हो। हमने पहले दिन का कहा था कि कथा हमेशा संकल्प लेके सुननी चाहिए। तो आप लोग संकल्प लेके ही सुन रहे होंगे। तो आप लोगों ने जो संकल्प ले रखा है, कल ही भगवान की जो कथा है उसको सुनने का आपको फल प्राप्त होगा। और ठाकुर जी आपके संकल्पों को पूरा करेंगे। और भागवत सुनने का फल ज्यादा से ज्यादा 3 महीने में मिल ही जाता है। ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। जो भी आपने मांगा है 90 दिनों के भीतर ही भगवान आपको वह प्राप्त करा देंगे। कल जब आप लोग कथा सुनने आओ तो थोड़े थोड़े चावल लेकर के कथा सुनने आना। कल सुदामा चरित्र की कथा है ना, तो श्री सुदामा जी महाराज जब भगवान से मिलने के लिए गए तो वह तंदुल और चावल ही लेकर के भगवान के पास में गए। तो सुदामा जी के संग में थोड़े थोड़े चावल हम भी अपने भगवान तक पहुंचाएंगे। इसलिए सभी लोग थोड़े थोड़े चावल लेकर ही कल कथा सुनने आए। और आप लोग जो संकल्प लेके कथा सुन रहे हो, तो संकल्प की पूर्ति के लिए कल हमारे द्वारा आपको इस व्यास मंच से चावल का ही प्रसाद दिया जाएगा। तो जो चावल आपको यहाँ से दिए जाएंगे वो कोई साधारण चावल नहीं है। आपने जो कथा सुनी है उस सुनी हुई कथा का फल ही वो चावल के रूप में आपको दिया जाएगा। जो चावल आपको यहाँ से मिलेंगे उनको फेंकना नहीं है यहाँ वहाँ। उन चावलों को अपने घर में 3 महीने तक हमें संभाल करके रखना है। 3 महीने तक। 3 महीने के बाद उन चावलों को पक्षियों के लिए खिला दें। 3 महीने तक अपने घर में रखना है। कैसे रखेंगे?
जैसी मनोकामना हो उस अनुसार उन चावलों को घर में रखा जाता है। जैसे जिसकी मनोकामना हो कि हमारे पितृ जो मुक्त नहीं हुए हैं, भूत प्रेत बन करके भटक रहे हैं, उनकी मुक्ति हो जाए, हमारे घर से भूत बाधाएं समाप्त हो जाएं, वो घर में लड़ाई झगड़े बंद हो जाए, ये संकल्प जिन्होंने लिया हो वो लोग सफेद कपड़े में उन चावलों को बांध करके 3 महीने तक अपने घर के ही पूजा घर में रखेंगे। रोज उस पोटली का दर्शन करें, उस पोटली के सामने एक बार अपनी मनोकामना बोलें, वो 3 महीने तक रखना है। जिनके व्यापार में घाटा हो रहा हो, धन की तंगी हो, धन की कमी हो, पैसा घर में नहीं रुकता हो, तो धन प्राप्ति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए जिन्होंने कथा सुनी है, वो लाल कपड़े में उन चावलों को बांध करके 3 महीने तक अपनी पूजा घर में रखेंगे, लाल कपड़े में। जिनके बेटा बेटी के विवाह ना हो रहे हो, विवाहों में बाधा आ रही हो, अड़चने आ रही हो, सगाई संबंध बार बार टूट रहे हो, तो वह बाधाएं रुक जाएं, हमारे बेटा बेटी का आनंद से विवाह संपन्न हो, ये मनोकामना लेकर के जिन्होंने कथा सुनी हो, वह पीले वस्त्र में उन चावलों को बांध करके 3 महीने तक पूजा घर में रखेंगे। संतान प्राप्ति के लिए जिन्होंने कथा सुनी हो, संतान आदि की समस्या हो, हमारे घर संतान हो, तो संतान प्राप्ति के लिए जिन्होंने कथा सुनी हो, वह भी सफेद वस्त्र में ही चावलों को बांधेंगे। बोलिए राधे राधे। कल आपको वो चावल दिए जाएंगे, उन चावलों को यहाँ से संभाल के अपने घर ले जाना, और वहां जैसी आपकी मनोकामना हो उस अनुसार उसी रंग के कपड़े में उन चावलों को बांध करके 3 महीने तक रखना है। विश्वासो फलदायका, भगवान पर भरोसा करो, भगवान पर विश्वास करो, ठाकुर जी 3 महीने में ही आपकी इच्छा पूरी करेंगे, और जो आज तक आपको प्राप्त नहीं हुआ इस कथा से जरूर आपको प्राप्त होगा। भगवान की जरूर कृपा होगी आप पर। तो कल सब लोगों को आना है, और कल सब लोग मिलकर के भागवत भगवान की विदाई भी करेंगे। आप सब लोग भी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार जो आपका मन हो, आप सब लोगों को भागवत जी की विदाई करने का सुंदर अवसर प्राप्त होगा। आप लोग जब यहाँ चावल लेने के लिए आएंगे तो अपने हाथों से ही भागवत भगवान की विदाई भी करेंगे। तो जिसकी जो श्रद्धा हो, जिसका जो भाव हो, उस व्यवस्था के साथ आप लोग आए, अपने ही हाथों से भागवत भगवान की विदाई भी करें, कथा भी सुने, और चावल भी यहाँ से लेकर के जाएं। कल हवन भी होना है, कल पूर्णाहुति भी होगी। तो जो लोग भाव रखते हो, मन बना रहे हो हवन में यजमान बनने का, तो वो लोग भी अपने नाम लिखवा सकते हैं, जिससे पता लगे कि कितने जोड़े हवन में बैठेंगे, तो उतनी सामग्री की पर व्यवस्था करी जाएगी। अभी हमारे 4 जोड़े रोज पूजन के लिए आते हैं, 4 यजमान हैं, वो तो हवन में आएंगे ही। और भी जो लोग आखिरी दिन यजमान बनना चाहते हो, तो वह लोग संपर्क कर लें, तो और अपने नाम लिखवा लें, जिससे ये पता रहे कि कितने यजमान कल हवन में बैठेंगे। भाई जितने लोग बैठे उतनी पूजा की सामग्री भी तो इकट्ठी करी जाएगी। मानो हम लोगों ने 10 लोगों की व्यवस्था बनाई और अचानक से 20 लोग पूजा में शामिल होने आ गए, तो सामग्री कम पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और अगर पहले ही पता हो कि हाँ इतने लोग पूजा में बैठेंगे, तो वो पहले ही सब व्यवस्था रहेगी। तो निवेदन है, जो आखिरी दिन यजमान के रूप में शामिल होना चाहे, उन्हें आज ही नाम लिखवाने पड़ेंगे। बोलिए राधे राधे। तो सुदामा जी पर भगवान ने कृपा करी, सुदामा जी ने सबको मालाएं पहनाई।